एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत मटूरा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज गंगा दशहरा है और आप सभी लोगों को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मेरी गंगा दशहरा से ही होती है कि आखिर हम लोग गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन गंगा माता पहली बार धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए हम लोग गंगा दशहरा को मनाते हैं। और गंगा माता क्यों धरती पर अवतरित हुई थी, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसके लिए आप लोगों को अपना थोड़ा सा कीमती समय देना पड़ेगा। तो स्टोरी ये है कि पहले ज़माने में एक इक्ष्वाकु वंश का राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था सगर। और उनकी दो वाइफ थी, एक कौशानी थी और एक सुमति थी। तो इनके पुत्र नहीं हो पा रहे थे, तो तपस्या करके वो पुत्र प्राप्त कर लेते हैं। एक रानी को एक ही पुत्र प्राप्त होता है, जिनका नाम था अंशुमान। और दूसरी वाइफ जो रहती है, उनके बहुत सारे पुत्र प्राप्त होते हैं, जो 60,000 पुत्र होते हैं उनके। और फिर राजा उस टाइम देवलोक पर अपना कब्जा करना चाहते थे, देवलोक को विजय करना चाहते थे वो। तो वो उसके लिए अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण में राम भगवान जी भी अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। वो मतलब राजा सगर एक घोड़े को जंगल में छोड़ देते हैं और अपने उन 60,000 पुत्रों को कहते हैं कि आप लोग जाइए और इस घोड़े की सुरक्षा करना। लेकिन जो इंद्र भगवान जी थे, वो नहीं चाहते थे कि राजा सगर देवलोक पर कब्जा करे या फिर उसको प्राप्त करे या फिर सक्सेसफुल हो जाए अपने मिशन में। तो फिर देवराज इंद्र भगवान जी उस घोड़े को छल कपट के द्वारा चुराते हैं और उसको देवर्षि कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। जबकि देवर्षि कपिल मुनि को कुछ भी पता नहीं होता है कि मेरे आश्रम में घोड़े को बांध दिया है, क्योंकि वो तपस्या में बहुत ज़्यादा लीन होते हैं। तो फिर जब वो 60,000 पुत्र उस घोड़े की सुरक्षा करते हैं, और सुरक्षा मतलब जब उसको ढूंढते हैं कि ये घोड़ा कहाँ गया, तो अचानक से फिर वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि हमारा घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। तो वो समझते हैं कि कपिल मुनि जी ही चोर हैं और इन्होंने हमारा घोड़ा चुराया है। तो फिर वो 60,000 पुत्र कपिल मुनि की जो तपस्या कर रहे होते हैं ना, उसको भंग कर देते हैं। वो उसको चोर चोर कह के पुकारने लगते हैं कि आप चोर हो, आप चोर हो। तो कपिल मुनि जी जब सुनते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं, तो फिर जो 60,000 पुत्र रहते हैं वो वहीं पे भस्म हो जाते हैं और उनकी राख वहीं पे पड़ी रहती है। और उनको फिर इस प्रकार से मुक्ति भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि मुक्ति पाने के लिए अंतिम संस्कार का होना ज़रूरी है। और वो ऐसे ही भस्म हो गई, तो फिर वो ऐसे ही भटकते रहे फिर उनकी आत्मा। और जब ये बात राजा सगर को पता चलती है, तो फिर राजा सगर भाग भाग के देवर्षि कपिल मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, और अब कैसे मैं अपने बच्चों का उद्धार करूं, कैसे इनके प्राणों की मुक्ति दिलाऊं। तो फिर देवर्षि कपिल मुनि जी कहते हैं कि अगर आप इनकी मुक्ति चाहते हैं, तो आपको उसके लिए गंगा माता को धरती पर लाना होगा। तो फिर गंगा माता को धरती पर लाने के लिए ना ही सगर राजा सक्षम हुए और ना ही अंशुमान जी सक्षम हुए। तो जब अंशुमान की पीढ़ी, यानी कि जब उनका बेटा पैदा होता है, जिनका नाम था भगीरथ, वो बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं और तत्पश्चात गंगा माता प्रकट होती है। और गंगा माता उनको कहती है कि वत्स, मेरा प्रवाह इतना तेज है कि अगर मैं धरती पर ऐसे ही प्रकट हो जाऊंगी तो धरती फिर तहस नहस हो जाएगी। उसके लिए आपको शिव भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, शिव जी भगवान जी की तपस्या करनी पड़ेगी आपको। और शिव जी भगवान जी एक ऐसे भगवान है जो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर भगीरथ जी शिव जी भगवान जी की आराधना में लग जाते हैं, उनकी घोर तपस्या करते हैं। और उसके बाद फिर शिव जी भगवान जी प्रकट होते हैं और उनकी तपस्या को देखकर वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो गंगा माता को अपनी जटाओं में समेट लेते हैं। और जब शिव जी भगवान जी अपनी जटा को खोलते हैं, तो गौमुख ऐसा पहला स्थान था जहाँ पे गंगा माता प्रवाहित होती है, जहाँ पर गंगा माता अवतरित होती है। तो तभी से हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं। और फिर जहाँ जहाँ भगीरथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ गंगा माता भी उनके पीछे पीछे जाती है, और फिर उन 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाती है। और इस प्रकार से गंगा माता सदियों से ही बहती आ रही है हमारे उत्तराखंड में। और फ्रेंड्स, यही थी गंगा दशहरे की कहानी। और अभी शाम को हम लोग गंगा आरती करने भी जाएंगे। और फ्रेंड्स, गंगा आरती और विश्वनाथ मंदिर की आरती देखने के लिए बने रहे मेरे इस ब्लॉग के पूरे एंड तक। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग झूला पुल के ऊपर है और अभी हम लोग जाएंगे गंगा आरती में, जो कि अभी 7 बजे होगी। और अभी हो रहे हैं 6:50। तो हम लोग फटाफट से जाएंगे, वहाँ 10 मिनट बाकी है हमारे पास अभी। और इस झूला पुल के जस्ट बगल में गंगा नदी बह रही है। और ये झूला पुल उत्तरकाशी जाने का मार्ग भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देता है। और ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे शिव जी भगवान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी गई है।
और फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है मणिकर्णिका जाने का रास्ता। और यहाँ पे जैसे कुछ भी पर्व होता है, जैसे आज ही गंगा दशहरा है, तो सब लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। और अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं और आपको गंगा माता का मंदिर दिखाते हैं। और आज इस पावन पर्व के दिन गंगा मंदिर में हमारे माननीय विधायक श्री सुरेश चौहान जी भी उपस्थित हैं। और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं आज आपको गंगा माता के दर्शन नहीं करा पाऊँगी, लेकिन जो साक्षात गंगा माता है जो बह रही है, उनके दर्शन तो मैंने आपको करवा ही दिए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ सारे लोग कितने अच्छे से भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख चुके हैं कि आज गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में आज गंगा मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और हमारे माननीय विधायक सर भी वहाँ पे उपस्थित हो रखे हैं। और अभी हम लोग फटाफट से जा रहे हैं गंगा आरती में, तो काफ़ी लेट हो चुकी है। हाँ, चल तो रही हूँ। अभी मैं आपको फटाफट से लेके जाती हूँ गंगा आरती में, क्योंकि बारिश भी लग रही है। और फिर हम लोग जाएंगे उसके बाद विश्वनाथ मंदिर में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि केदार स्नान घाट, तो यहाँ पर भी लोग स्नान करने आते हैं, जैसे किसी भी पर्व में आ सकते हैं। और आज मैं भी पहली बार आ रही हूँ गंगा माता की आरती में, तो यहाँ से कुछ आगे जाएंगे हम लोग और वहाँ पे आरती हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गंगा आरती में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत सारे यात्री आ रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे गंगा आरती ख़त्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, तो अभी हम लोग देर नहीं करेंगे और अभी फटाफट से हम लोग जाते हैं विश्वनाथ मंदिर में और वहाँ की आरती अटेंड करते हैं हम अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने गंगा आरती अटेंड कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं विश्वनाथ मंदिर में फटाफट से, क्योंकि वहाँ होगी आरती 7:30 बजे से स्टार्ट। और हमें काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि हम एग्जैक्ट टाइम पे जाएंगे तभी हम कुछ चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी डोली भी आ रखी है। और मेरे भाई लोग बता रहे थे कि जो काली माता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति है, बहुत ही बड़ी डोली है उनकी। मतलब जैसे हमारे इधर साइड रहती है ना, तो छोटी छोटी डोली रहती है, लेकिन वो जो डोली है बहुत बड़ी डोली है। स्पेशली मैं चामुंडा माता को रिकॉर्ड करने के लिए आ रखी हूँ। और फ्रेंड्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है, आप लोग देख सकते हैं, हम पूरा भीग गए। भयंकर खतरे वाली बारिश। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग विश्वनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं, जो कि शिव भगवान जी का मंदिर है। और इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर परशुराम भगवान जी ने करी है। और शिव भगवान जी को हिंदुओं का एक प्रमुख देवता माना जाता है। और इसके जस्ट पीछे शक्ति मंदिर है और यहाँ पे आपको त्रिशूल दिख रहा होगा अंदर। उस त्रिशूल की खासियत ये है कि अगर हम इसको अपनी अंगुली से हिलाएंगे तो ये हिल जाता है, लेकिन अगर हम इसको अपने पूरे हाथों से हिलाएंगे तो ये नहीं हिलता है। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे भाई लोग हैं जो कि यहाँ पे बैठ रखे हैं और ये सब लोग अभी आरती की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज कोई भी डोली नहीं है, सारी डोली आज गंगा मंदिर में जा रही है गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में। और मैं आप लोगों को आज किसी भी डोली के दर्शन नहीं करवा पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे काशी विश्वनाथ में आरती स्टार्ट हो चुकी है और अभी मैं आपको आरती दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे आरती होती है। और फ्रेंड्स, ये जो आरती की वीडियो है ये मेरे भाई अभी रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को अलाउड नहीं होता है। और मेरे भाई रोज़ शाम को यहाँ आरती में आता है, तो उन लोगों की अपनी अलग सी आईडी बन रखी है, तो पुलिस वाले उनको कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो लोग बना रहे हैं वीडियो। 2-4 और लोग भी हैं, तो मैंने अपना फ़ोन उनके पास दे दिया है। और
आरती ख़त्म हो चुकी है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको आरती कैसी लगी। और फ्रेंड्स आप भी आए यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और जो हमारे सद्गुरु महाराज जी हैं उन्होंने भी काशी विश्वनाथ के बारे में काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। उन्होंने कहा है कि जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और आप लोग भी यहाँ आए, काशी विश्वनाथ के दर्शन करें और हो सके तो शाम की जो आरती होती है उसमें आप लोग यहाँ उपस्थित हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अलग सी एनर्जी आती है हमारे अंदर उस टाइम। और तो फ्रेंड्स अभी क्या ही बताऊँ मैं आप लोग, और तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो शिव जी भगवान जी हैं बहुत ही पावरफुल है। और अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग, और हमको अभी घर भी जाना है, हमारे घर बहुत दूर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के ब्लॉग देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर आज का ब्लॉग मैं अपना यही एंड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।